6 मस्जिदें, गूगल मैप पे जाके उसी क्षेत्र में पिन डाल करके आप देख लीजिए कितनी मस्जिदें वहां पे हैं। फिर भी ये लोग जो है बाहर सड़क पे आकर के कर रहे थे। ये जानकारी पूरी हटा करके ये कह दिया गया कि पुलिस जो है नमाजियों को लात मार रही है, जैसे कि यह बताने की चेष्टा हो रही है कि पुलिस घर में लोग नमाज पढ़ रहे थे उसको जाके लात मार रही है। दोषियों के साथ आपने क्या किया? जो इलीगल काम वहां पे कर रहे थे उनके साथ आपने क्या किया? उनको किस तरह की सजा दी? क्या उनके ऊपर एफआईआर हुई? उस भीड़ के ऊपर एफआईआर हुई? इलीगल काम हो रहा था और आपके एक कॉप ने इलीगल काम किया, लात मारने का ही, आपने उसको तो तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, बहुत अच्छी बात है। उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से आपने क्या किया? इफेक्टिव इमीडिएटली। सबको पता है शुक्रवार को होनी है, इस समय पे होनी है। आप बता दो कि इतने ब्लॉक के लोग इतने बजे आए, इतने ब्लॉक के लोग इतने बजे आए, ऐसे करके 2-3 शिफ्ट में पढ़िए आप, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। हमें नमाज पढ़ने वालों से कोई परेशानी नहीं है, हमें सड़क पे नमाज पढ़ने वालों से परेशानी है, और हर एक कंसर्न सिटीजन को होनी चाहिए, उसमें भी तब जब उसी क्षेत्र में इतने सारी मस्जिदें हैं। जो सर्विस लेन बनाते हैं तो नितिन गडकरी जी को एक योजना इस पे सोचना चाहिए। मतलब हमें एक कंसर्न सिटीजन के रूप में आपको कह रहे हैं, मोदी जी को भी कह रहे हैं कि आप नमाजियों के लिए क्यों नहीं 2 लेन बना देते हैं? एक मतलब अप और एक डाउन, दोनों तरफ बना दीजिए, ताकि यह भी ना हो कि क्रॉस करके उधर के लोग इधर आ रहे हैं। नहीं, दोनों तरफ बना दीजिए और लिख दीजिए उसमें नमाज का लेन है भाई। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से अपील करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी त्वरित मिलती रहे। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल एक वीडियो वायरल हुआ जो आप लोगों ने अभी देखा भी होगा, और उस वीडियो में यह है कि दिल्ली में इंद्रलोक नाम का एक इलाका है और उस क्षेत्र के मुसलमानों ने सड़क पे यातायात को रोक करके, ट्रैफिक में जाम लगा रहा उधर, और वो दरी वरी प्रॉपर बिछा करके वो नमाज पढ़ रहे थे, जैसा कि होता है। नॉर्मली क्या होता है कि आप नमाज ऐसे में पढ़ना भी होता है तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो आप जो भी आपके पास है कुछ बिछा करके आप पढ़ लेते हैं साफ़ सुथरा करके। यहाँ पे प्रॉपर लग रहा था कि प्लान्ड वे में बढ़िया बढ़िया जिस तरह से होता है दरी वरी प्रॉपर बिछाई गई और वो वहाँ पे लगाया गया। मुसलमान पक्ष का कहना है कि नहीं, जो है हमारा मस्जिद भर गया था इसलिए हम लोग जो है बाहर आके कर रहे थे और ट्रैफिक को कोई समस्या नहीं हो रही थी, जबकि जाम लग रहा था साइड में उधर। वो सब कुछ दिख रहा है और पुलिस पागल नहीं है कि वो आएगी और इस तरह के ड्रास्टिक स्टेप्स लेगी। अब वो कितना उचित है या अनुचित है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक अवैध कार्य हो रहा था जिससे आप जो है, आपका फंडामेंटल राइट है रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, लेकिन रोड पे रिलीजन को प्रैक्टिस करना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। बहुत सारे लोग जो है बकलोली में कहते हैं कि नहीं, कांवड़ यात्रा में तो पुलिस जो है आरती उतारती है और ऊपर से पुष्प वृष्टि। तो कांवड़ यात्रा जो है ना, वो मूवमेंट होती है, सड़क चलने के लिए सड़क पे लोग चल रहे होते हैं, वो सड़क जाम नहीं की जाती है। हालांकि अगर कांवड़ यात्रा में भी कहीं पे सड़क जाम करके डीजे बजा के कोई नाच रहा है तो उससे भी मुझे आपत्ति है, एक हिंदू के तौर पे और एक नागरिक के भी तौर पे। लेकिन ये जो सड़क को घेर करके और कहने के लिए नहीं नहीं उसमें 5 ही मिनट लगता है, 5 ही मिनट लगता है उसमें, दरी लेकर आना, बिछाना, बैठना, नमाज पढ़ना, दरी समेटना और वहाँ से जाना, 5 मिनट का काम नहीं है। इससे कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि भीड़ कितनी बड़ी है। और ये फर्जी बात है कि मस्जिद भर गई थी। भाई मस्जिद का हमने देखा है ईद में भी, जामा मस्जिद के चारों कोनों पे बहुत सारी जगह बची रहती है, लेकिन आपको शक्ति प्रदर्शन करना है कि हम मुसलमान हैं, हम सड़क पे जो है बैठ करके ये कर सकते हैं, तो आप वो करते हैं। ये आपका चुनाव होता है यह दिखाने के लिए कि नहीं, हम जो है हम ईद मना रहे हैं, हम ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। उससे लोगों को परेशानी हो, समस्या, हमें, मैं उस सड़क पे कभी नहीं जाऊंगा फिर भी मुझे परेशानी है। मुझे समस्या यह है कि यह एक अवैध कार्य है और इसको पुलिस प्रशासन का प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सड़क पे आप चलते चलते नहीं ना, आप चलो ना, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि मुसलमानों की एक भीड़ जो है हाथ में वो जो है क्या बोलते हो माला वाला लेके अपना
पढ़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। नहीं, सड़क है, चलने के लिए बिल्कुल आप चलिए, जैसे कांवड़ यात्री करते हैं। कांवड़ यात्री बैठ करके पूरा लेन ब्लॉक नहीं कर देते हैं, तो वो यहाँ पे हो रहा था। खैर जो भी हुआ, दिल्ली पुलिस ने तुरंत जो है इस पे कार्रवाई की और जो भी थाना मतलब उस वक्त इंचार्ज जो थे उनको मनोज तोमर संभवतः नाम है, एसआई है, उनको निलंबित कर दिया। और वो निलंबन तो एक जगह पे आपने, ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग्स भी बोला गया कि उनके अगेंस्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो बाइट आप सुन लीजिए, डीसीपी नॉर्थ जो है उनकी बाइट आप सुन लीजिए। वीडियो सामने आई थी, वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो में जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और जो पुलिस पोस्ट इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। सिचुएशन थी वो अब नॉर्मलाइज हो गई है और हम लोकल लोग हैं उनके साथ मिलके ये मैसेज हमने सबको पहुंचाया है कि जो इलाके की कानून व्यवस्था है और जो इलाके का लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करना है। और अब काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं, ट्रैफिक भी खुल चुका है और सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई है। लोकल लोगों के साथ हम मिलके ये काम कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि एक तो पुलिस को आपने देखा कि पुलिस जब ऐसा कर रही थी तो किस तरह से भीड़ जो है उसको घेरती है और चार्ज करती है पूरी तरफ से घेर करके। ये सब होने के बाद भीड़ वापस, मतलब पुलिस का ये कहना था कि आपने जाम लगाया है, ट्रैफिक जाम। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने जाम नहीं लगाया है, आपने नमाज पढ़ने वाले को लात मारा है। उसके बाद इन्होंने फिर जाम लगा दिया पूरा। वो टोपी वाले और ये जो है दरी बिछाकर, एक तो कहा जा रहा है कि वो बुरके में वहाँ पे क्या कर रहा था। ये वीडियो आप साइड में देखिए। हालांकि जो पाकिस्तान को नसीर साहब बनाने वाले जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं वो दरी लेकर के आ रहा है, लेकिन उस आदमी को जो दूसरा व्यक्ति क्रॉस कर रहा है वो भी अचंभे में, भाई ब्रो, ये बुरका पहन के ब्रो बने हुए तुम कहाँ से आ रहे हो भाई। तो वो, लेकिन वही है कि जुबैर है तो जुबैर के लिए बुरका जो है एक दरी है बस, तो हो सकता है वो उतार के वहाँ पे पढ़ने लग जाता। हमें नहीं पता लोग आजकल क्या क्या करते हैं। जो भी है, भीड़ ने पूरा भयानक प्रदर्शन किया। फिर दिल्ली पुलिस आती है, ज्यों ही एक जो इन लोगों ने किया, मतलब जुबैर है, आरफा, इनके आप ट्वीट पढ़ लीजिए, इन्होंने आधी जानकारी हटा दी उससे। आधी जानकारी क्या है? नमाज कहाँ पढ़ी जा रही थी? सड़क पे। उससे हो क्या रहा था? यातायात रुक रहा था, ट्रैफिक जाम लग रहा था। मस्जिद बगल में थी और यही नहीं, 6 मस्जिदें, गूगल मैप पे जाके उसी क्षेत्र में पिन डाल करके आप देख लीजिए कितनी मस्जिदें वहां पे हैं। मस्जिदें हैं, फिर भी ये लोग जो है बाहर सड़क पे आकर के कर रहे थे। ये जानकारी पूरी हटा करके ये कह दिया गया कि पुलिस जो नमाजियों को लात मार रही है, जैसे कि यह बताने की चेष्टा हो रही है कि पुलिस घर में लोग नमाज पढ़ रहे थे उसको जाके लात मार रही है, या वो मस्जिद में पढ़ रहे थे उसमें लात मार रही है, या मस्जिद परिसर में पढ़ रहे थे वहाँ पे जो है लात मार रही है। तो ये पूरा माहौल जो है वहाँ बनाने की चेष्टा की गई। अब पुलिस ने जो किया है वो आप देखें प्योरली लीगल टर्म्स में इलीगल है। पुलिस को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक, रुबिका लियाकत जी ने बढ़िया ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब ऐसा करते हैं तो एक पूरा जो जॉम्बी समूह है उसको ये बल मिल जाता है यह कहने के लिए कि भाई बहुत समस्या है इस देश में, यहाँ पे देखिए माइनॉरिटी को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो वो लॉबी जो है आप पर हावी हो सकती है। अब रुबिका लियाकत का कहना बिल्कुल बिल्कुल उचित है कि हम और आप जब इस तरह का कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उस लॉबी को फॉर्डर मिल जाता है, जो अभी तक वो पाकिस्तान जिंदाबाद इसको बचा रही थी, जो थूक रहे थे उसको बचा रही थी, या फर्जी के जय श्री राम के नारों के नाम पे जो सब के सब फर्जी निकले थे उनके नाम पे कहती है कि माइनॉरिटी जो है यहाँ पे संकट में है। ये पूरा चल रहा था। इनको तो ठीक है आपने निलंबित कर दिया। हालांकि नागरिकों ने ट्विटर पे बहुत उनके समर्थन में शोर उठाया और हैशटैग भी ट्रेंड हो रहा है, सपोर्ट मनोज तोमर, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन बात घूम फिर के ये आती है कि दोषियों के साथ आपने क्या किया? जो इलीगल काम वहां पे कर रहे थे उनके साथ आपने क्या किया? उनको
किस तरह की सजा दी? क्या उनके ऊपर एफआईआर हुई? उस भीड़ के ऊपर एफआईआर हुई जिन्होंने दूसरे हजारों लोगों का जो आवाजाही का, फ्री मूवमेंट का मौलिक अधिकार है, उसका हनन किया है? उस भीड़ का क्या? उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हुई हो तो हमें बताया जाए। लेकिन और डीसीपी नॉर्थ ही आकर के ये बाइट दें कि हमने उस पर भी कार्रवाई की। नहीं, आपने क्या किया कि हमने लोकल लोगों से बातचीत करके स्थिति को नियंत्रण में। लोकल लोगों से बातचीत क्या करना? इलीगल काम हो रहा था और आपके एक कॉप ने इलीगल काम किया, लात मारने का ही। आपने उसको तो तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, बहुत अच्छी बात है। उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से आपने क्या किया? इफेक्टिव इमीडिएटली आपने कुछ नहीं किया। और जब आप कुछ नहीं करते हैं तो आप अवैध अतिक्रमण, ये जो टेम्पररी होती है, जो सड़क घेर करके नमाज पढ़ी जाती है, और जो परमानेंट होता है, हल्द्वानी जैसे जगहों पे पूरा का पूरा शहर बसा लिया जाता है और वहाँ के केवल वहाँ के वोट से जो है आप आदमी विधायक बन जाता है। दोनों को आप फैसिलिटेट करते हैं स्टेट के तौर पे, सत्ता के तौर पे, प्रशासन के तौर पे कि भैया आओ सड़क को घेरो जब मन तुम्हारा करे। सीए में नहीं घेर पाए थे, कोई बात नहीं, फ्राइडे को घेर लो यार, घेर लो। और कुछ कहे तो फिर तुम बताओ क्या रे, ये तो हमारा अधिकार है, हम तो यहीं बैठ करके करेंगे। तो ये संदेश जो आप देना चाह रहे हैं वो बहुत ही अनुचित है, गलत है। इससे एक तो पुलिस फोर्स का भी मोराल जो है डाउन होता है। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, पुलिस वाले को निलंबित करो, जो भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई उनके ऊपर होनी है आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैरेलली उसी डीसीपी को इस बात पे भी आकर बयान देना चाहिए कि आपने जो लोग सड़क पे पड़ रहे थे और घेर रहे थे, यातायात को बाधित कर रहे थे, उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की। जब तक आप पैरेलली नहीं करते हैं तब तक नहीं होगा। और जहाँ तक नमाज पढ़ने की बात है ना, तो ऐसा तो है नहीं लिखा हुआ कि एक ही बार में पूरी दुनिया को नमाज पढ़ना है, नहीं। हर मस्जिद का अलग टाइम होता है, हर मस्जिद का जो भी इमाम होता है या नमाज पढ़वाने वाला होता है, ऐसा थोड़ा गरीब हाँ इतना हो गया आप सब मिलकर पढ़ो, नहीं भाई, नहीं होता है ऐसा। जब लोग जुटते हैं, सब एक साथ इकट्ठा हो गए तो फिर पढ़वाई जाती है। तो आप 2 शिफ्ट में करो, 3 शिफ्ट में करो, आप मल्टीपल स्टोरी बनाओ भाई, अपना जगह क्रिएट करो। तुम वक्त के पास दुनिया भर की साला जमीन है, चांद वांद भी मुझे पता लगा है कि वो खरीदने के फिराक में चपटे चांद को। तो जब है इतना है आपके पास, तो फिर आप मतलब सड़क पे क्यों स्पिल आउट करते हो कि नहीं वो घुस नहीं पाए? तो प्रतीक्षा कीजिए, बारी बारी जाइए इलाके में। ऐसा तो है ना कि अचानक से होता अरे 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 नमाज पढ़ने का टाइम हो, इमरजेंसी सब लोग नहीं, सबको पता है शुक्रवार को होनी है, इस समय पे होनी है। आप बता दो कि इतने ब्लॉक के लोग इतने बजे आए, इतने ब्लॉक के लोग इतने बजे आए, ऐसे करके 2-3 शिफ्ट में पढ़िए आप, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। हमें नमाज पढ़ने वालों से कोई परेशानी नहीं है, हमें सड़क पे नमाज पढ़ने वालों से परेशानी है। और हर एक कंसर्न सिटीजन को होनी चाहिए, उसमें भी तब जब उसी क्षेत्र में इतने सारी मस्जिदें हैं। अब आरफा और जुबैर की प्रॉब्लम आप देख लीजिए, दोनों ने जो ट्वीट किया, मैंने बोला आपको कि अर्ध सत्य, आधा सत्य आधा झूठ। सत्य को अगर आपने छुपा लिया तो झूठ ही है एक तरह से, क्योंकि आप पूरा का पूरा नैरेटिव अलग तरह से। अभी क्या है कि इनकी बहुत तू हो रही थी पाकिस्तान जिंदाबाद वाले पे, फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने बोल दिया, गृह मंत्री ने कर्नाटक के बोल दिया कि हाँ भाई पाकिस्तान, लेकिन ये लगा हुआ कि नहीं नहीं नसीर साहब जिंदाबाद बोला गया था। उसके बाद फिर अभी इनको कुछ मिल नहीं रहा था, तो ये ताज़ा ताज़ा मुझे तो यह भी लग रहा है कि ऐसा करवाया गया होगा कि करना, फिर पुलिस कुछ भी एक्शन लेगी तो हम जो है देखेंगे हम, क्योंकि उस क्षेत्र से ऐसे समाचार पहले तो नहीं आए। अभी क्यों आए एकदम एग्जैक्टली उसी टाइम पे, उसी सप्ताह में, जिस सप्ताह में ये लोग थोड़ा सा नैरेटिव में पीछे चल रहे थे, पुश हो रहे थे उसे, और तुरंत इन लोगों ने जिस तरह वीडियो प्रॉपर बन रहा था वहाँ पे, आप यह भी देखिए कि पूरा लग रहा था कि सुनियोजित तरीके से हो रहा है। तो हो सकता है कि उन्होंने पुलिस को वैसा करने पे विवश भी किया हो, इसकी भी जांच मुझे लगता है कि होनी चाहिए। जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है और प्रोटेक्ट किया है एक तरह से इस पूरे समूह को, मुझे लगता है कि मोदी 3.0 में नितिन गडकरी जी को एक योजना लानी चाहिए। एक्सप्रेसवे तो आप इतना
बना ही रहे हैं, बहुत चौड़े चौड़े भी बना रहे हैं। जहाँ 2 लेन का हुआ करता था वहाँ 4 हो गया, जहाँ 4 था उसको 6 किया आपने। तो जो सर्विस लेन बनाते हैं, तो नितिन गडकरी जी को एक योजना इस पे सोचना चाहिए। मतलब हमें एक कंसर्न सिटीजन के रूप में आपको कर रहे हैं, मोदी जी को भी कर रहे हैं कि आप नमाजियों के लिए क्यों नहीं 2 लेन बना देते हैं, एक मतलब अप और एक डाउन, दोनों तरफ बना दीजिए, ताकि यह भी ना हो कि क्रॉस करके उधर के लोग इधर आ रहे हैं। नहीं, दोनों तरफ बना दीजिए और लिख दीजिए उसमें नमाज का लेन है भाई, इसमें कोई नहीं जा सकता, इसके ऊपर चिड़िया भी नहीं उड़ सकती, कुछ नहीं, ये मजहबी लोग हैं, ये पढ़ेंगे नमाज, बात ही खत्म हो जाएगा ना। और जो पसमानदा वोट जो है वो सब आना है, वो 400 पार क्या 450 पार भी मुझे लगता है कि हो जाएगा। 450 नहीं, मतलब डिलिमिटेशन के बाद तो 800 हो जाएगा, ये 1100 तो है, संभावनाएं हैं। तो उस तरह से मतलब फ्यूचर के बारे में भी सोचिए कि हम कैसे लेन्स क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए और भी चीज़ें बना सकते हैं। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, लेन में सोलर पावर्ड जो है मोदी जी के वो मतलब उससे आप लाउड स्पीकर भी लगा सकते हैं, हर 50-50 मीटर पे पोल गाड़ के लाउड स्पीकर लगा दीजिए, और यही चलता रहा। आप बस इतना कर दिए, उसके बाद तो हरी चादरें बिछा के वहाँ मजार भी बन जाने, मस्जिद भी बन जाएगी जो है। तो ये आप पहला कदम तो लीजिए। ये क्या 0 कदम ले रहे हैं कि उसको निलंबित कर दिया, इसको सस्पेंड कर, नहीं भाई, प्रॉपर बढ़िया लीजिए, ऐसा कि उनको भी लगे कि नहीं, सरकार चाहती है कि हम उनके साथ बैठ करके रहें और हमारे समाज की प्रगति हो। मुझे लगता है कि ये सब पुलिस से सस्पेंड करवाना, इस सब से आप कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो दे नहीं रहे हैं। नमाज होनी है, फ्राइडे को होनी है, आप सड़क के दोनों तरफ बना देंगे, उनको भी लगेगा कि भाई हाँ। और उसको एक मुझे लगता है कि मैं तो और थोड़ा आगे चला जाऊंगा, जैसे वाघा बॉर्डर पे चलता है पूरा एकदम भारत पाकिस्तान, जो सारा भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद जो भी होता रहता है, उसी तरह टिकट भी मुझे लगता है कि बाकी 3 लेन है दोनों तरफ, मान लीजिए तो 3+1 यदि आप कर दें तो 3 लेन को कुछ देर के लिए 5 ही मिनट का काम ही है, तो आप टिकटें भी बेच सकते हैं। सरकार तो टोल वोल तो लगा ही रही है, जहां टोल का काम खत्म हो गया वहां भी वसूला जा रहा है आज तक। तो आप ऐसा करें कि उस पे ग्लोब मास्टर जो होता है ना, बड़ा वाला मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वो ऊपर से उड़ा करके नीचे सीढ़ी उतार दीजिए, दोनों तरफ सीढ़ियाँ, और उस पर टिकट लगा दीजिए। 100 रुपये के हिंदुओं देखो कैसे नमाज पढ़ी जाती है। तो उससे जो है मुझे लगता है कि सरकार को फ़ायदा, मोनेटाइज हो रहा है हर चीज़, तो उससे मुझे लगता है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी जो है होगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि एक सुनहरे भविष्य की ओर हम लोग जो है कदम उठा सकते हैं, और इससे लाभ ही लाभ होगा। एवरीबडी विल बी हैप्पी, विन विन सिचुएशन जिसको होता है तो वो हो सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें, और यदि आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से या QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद।